हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं और मेरी पूरी टीम उन स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती है जिन्होंने अभी रिसेंटली सीपीसीटी जुलाई 2022 में अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ में उन स्टूडेंट का भी धन्यवाद देती है जिन्होंने हमारे साथ चाहे तो 60 डे में हमारे साथ जुड़े हों, चाहे हमारे साथ 30 डे के प्लान में जुड़े हों, या फिर आपने जो हमने यूट्यूब पर जो सेशन चलाए थे, जैसे सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट हो, महा रिवीजन हो, साथ ही साथ में चाहे आप हमारे साथ मॉक टेस्ट के साथ जुड़े हो, या फिर आपने सिंगल डे का भी अगर हमें टाइम दिया है, तो मैं और मेरी पूरी टीम तहे दिल से आपका धन्यवाद देती है कि आपने हम पर विश्वास किया और उस विश्वास का हमने पूरी तरीके से यानी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको रिटर्न में कंटेंट दिया। साथ ही साथ में मैं आपको हमेशा एक बात बोलता रहता हूं, और जब भी आप मुझे ज्वाइन करते हो तो ये मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मुझे जितना टाइम दोगे उतना मैं कंटेंट आपको जरूर देके जाऊंगा। यही मुझे सिखाया है, यही बात मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं। साथ ही साथ में अगर मैं एक व्यू, अगर आप स्टूडेंट का व्यू अगर आपके सामने रखूं, तो वो है अगर आप सीपीसीटी रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी की बात करो, अगर किसी स्टूडेंट से आप पूछते हो कि आपने सीपीसीटी कहां से क्वालिफाई किया, कैसे किया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आपको सुनने को मिलेगा, वो है बीएस एकेडमी। आज मैं पूरा का पूरा राज आपको बताने वाला हूं कि कैसे सीपीसीटी रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी बीएस एकेडमी बना, क्या स्टूडेंट का व्यू है, क्या स्टूडेंट व्यू रखते हैं हमारे कंटेंट, हमारे टीचर्स, हमारे प्लान के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट की व्यू में सारी चीज आपको दिखाने और सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ में जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, तभी मैंने आपको बता दिया कि जीतना हमारी आदत है। ये टर्म जैसे आपने सुना था, आप लोगों को, काफी लोगों को ऐसा लगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा था कि आप कोई भी सेशन उठा लो, हर सेशन में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कहीं से मिलेंगे क्वालिफाइड, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसआई अकेडमी से मिलेंगे। ये सब आपका मतलब किस रीजन की वजह से हुआ है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इसको होने के पीछे, वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ में एक राय मैं आपको और देना चाहता हूं, वो है कि जब भी आप किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक होता है एग्जाम का सिलेबस, दूसरा होता है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, या फिर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। लेकिन होता क्या हमारे साथ, हम चाहे तो सेल्फ तैयारी करें, चाहे किसी मेंटर के साथ में तैयारी करें, एक्चुअल में वो व्यू नहीं दिखा पाते कि जो हमारे प्रीवियस पेपर है उनसे आगे आने वाले पेपर में किस प्रकार से फेस बन सकता है क्वेश्चंस का, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उन क्वेश्चंस का। वो जब तक अगर हमें नहीं पता होगा, तो किसी भी एग्जाम के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न है, उसे हम ग्राफ्स नहीं कर पाएंगे। यही हमारे साथ होता है। लेकिन मेन ज्यादातर मेंटर ये करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर ही आपको चाहे तो प्रैक्टिस कराएं, चाहे तो आपका टेस्ट ले, चाहे क्वेश्चंस कराएं, यानी किसी भी मेथड में अगर आपको कोई भी कंटेंट दिया जा रहा है, तो ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही दिए जा रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से पेपर निकलता, तो अभी तक सभी स्टूडेंट का निकल चुका होता। और मैं भी ये मानता हूं कि प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा रोल रहता है, लेकिन जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं उसे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उसे अगर आप ट्विस्ट दे दोगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर ही आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर से, खासकर सीपीसीटी में, आप एग्जाम का एक ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ सकते उनको प्रैक्टिस करके। हाँ, अगर उनके कॉन्सेप्ट पे अगर आपने काम किया, तो आने वाले एग्जाम का सीधा आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका एग्जाम भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ में एक और व्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि सीपीसीटी एग्जाम के प्रति काफी टीचर्स, काफी स्टूडेंट का मानना ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट और मिनिमम टाइम में स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस मिथ को हमने पूरी तरीके से असत्य साबित किया। यानी हमारे साथ स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट और मिनिमम टाइम में, काफी स्टूडेंट ने 1 डे,
3 डे, 7 डे, 15 डे, 30 डे, 60 डे, यानी जिस डे के साथ आप हमारे साथ जुड़ते हो उस डे से ही हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं और हमारे साथ आपका एक ही बॉन्ड रहता है, वो होता है आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना। यानी हम स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड करते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, मतलब होगा। उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ में जब पढ़ने की बात आती है तो एक काम और करना है, और ये हमेशा इस चीज को मिस कर जाते हैं। वो होता है कि जब हम सिलेबस पे काम करते हैं किसी भी एग्जाम के, तो वो सिलेबस के आधार पर और जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है, उन दोनों में रिलेशन क्रिएट करना आपको आना चाहिए। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जब हम किसी सिलेबस को और एग्जाम के हिसाब से तैयार करते हैं तो आपको ये आइडिया होना जरूरी है कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आता है और उस टॉपिक में भी मेन मेन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको ऐसा पता चल गया तो आप ये मान के चलिए कि आप उस टॉपिक में उतना ही टाइम दोगे जितना कि जरूरी है, आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। अदरवाइज होता क्या हमारे साथ, हम उन टॉपिक्स के साथ हमेशा टाइम व्यतीत करते रहते हैं जिनका आगे एग्जाम के लिए रिलेवेंट जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। अब साथ ही साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट ने हमें बीएसआई अकेडमी को नंबर 1 का खिताब क्यों दिया है। यानी आज अगर आप सुनोगे, अगर आप पूछोगे किसी से कि बीएसआई आपका सीपीसीटी आपने कहां से तैयारी की, क्या आपका प्लान था, कौन मेंटर था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, वो है बीएसआई एकेडमी। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन को आज मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उनको डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं। अगर आप उन पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि क्यों ये हम सारी चीजें कह रहे हैं। और साथ ही साथ में जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो अच्छा मेंटर और उसका प्रॉपर कंटेंट, उसका रिजल्ट चेक करना जरूरी होता है। अगर आप भी ये मिथ रखते हैं कि बीएसआई एकेडमी का रिजल्ट कैसा है, उनका कंटेंट कैसा है, आप भी अगर ये सोचते हैं तो सिर्फ ये वीडियो यानी आज का अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके सारे डाउट, सारे क्वेरी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि आप किसी भी मेंटर या फिर किसी भी एकेडमी को सर्च करने मतलब सेलेक्ट करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से उस पर एक दिन में पूरा टाइम दे दीजिए, उस मेंटर को समझने के लिए, उसके कंटेंट को समझने के लिए। जब भी आप उसको सेलेक्ट करो, अगर आप एक तरीके से पूरा दे दिया तो कहीं ना कहीं आप अच्छा मेंटर ही सेलेक्ट करोगे। साथ ही साथ में नंबर 1 क्यों है बीएसआई एकेडमी, उन सारे पॉइंट को मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। पहला पॉइंट है सिंगल सेशन। सिंगल सेशन का मतलब है कि आप कोई भी सेशन उठा लीजिए, चाहे तो अभी रिसेंटली सेशन हुआ है सीपीसीटी जुलाई 2022 मई वाला हुआ है, मार्च वाला हुआ, दिसंबर 2021 हुआ, अक्टूबर 2021 हुआ, अगस्त 2021 हुआ, फरवरी 2020 हुआ, कोई भी सेशन उठा लो, हर सेशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ एक ही जगह आपको मिलेंगे, वो है बीएसआई एकेडमी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और एक बात से आप प्रूफ कर जाओगे कि हम नंबर 1 क्यों हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप एक तरफ बाकी टीचर्स को खड़ा कर लीजिए, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मुझे कर दीजिए और आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कि वो बाकी सारे मिलकर उतने क्वालिफाई नहीं करा पाएंगे जितना हम हर सेशन में करा देते हैं। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि काफी अगर आप स्टूडेंट की बात करोगे तो लोग पढ़ा नहीं पाते इतने, हर बार हम क्वालिफाई करा देते हैं। क्यों? इसके पीछे मेन रीजन है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप पेपर वाइज बात करो, जैसे आपको भी पता है कि आपका एग्जाम 75 क्वेश्चंस आते हैं, तो 75 क्वेश्चंस यानी हाईएस्ट स्कोरर अगर आप देखोगे ओवरऑल 75, किसी भी स्टूडेंट को अगर आप पूछोगे अगर आप हाईएस्ट स्कोरर है तो वो सिर्फ एक ही नाम लेगा, वो है बीएसआई एकेडमी। अगर आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो, जैसे आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में 52 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, दूसरा सेक्शन रहता है 23 का जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम होता है। अगर आप उन सेक्शन की भी बात करोगे तो हाईएस्ट स्कोरर भी आपको बीएसआई एकेडमी का मिलेगा। मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूं तो लगभग 69 मल्टीपल सेशन में 69 ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर गया है, 49 हमारा कंप्यूटर में गया है जो कि मतलब मल्टी एक बार रिपीट हुआ था
दूसरी बार आई थिंक 48 रहा। अगर आप 23 वाले पोर्शन में जाओगे तो 22 यानी 22 नंबर 23 में से स्टूडेंट के रहे हैं। ये भी रिपीटेड था, काफी सेशन थे, आई थिंक दिसंबर था, अक्टूबर था, मार्च भी था। यहाँ पे स्टूडेंट ने काफी बार इस नंबर को रिपीट किया था। नेक्स्ट पॉइंट भी आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा यानी हर सेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्वालिफाई कराना, सेक्शन वाइज हाईएस्ट स्कोरर अगर करना, तो वो सारा का सारा श्रेय जाता है आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को। साथ ही साथ में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, चाहे तो आप थ्योरी क्लासेस सुनते हो, चाहे आप रिवीजन सुनते हो, चाहे आप रिवीजन के पीडीएफ देते हो, या फिर आप टेस्ट लगाते हो, क्विज लगाते हो, साथ ही साथ में चाहे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, यानी आपके पास जो भी कंटेंट हम देंगे वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है। यही रीजन होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो। एक सबसे बड़ा रीजन है जो कि बाकी लोगों से भी यूनिक है, वो है कनेक्शन। यानी स्टूडेंट के साथ जो हमारा कनेक्टिविटी मेथड है वो रहता है मेरा स्टूडेंट का पर्सनल यानी इंडिविजुअल कनेक्शन होता है। एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एग्जांपल ये, जैसे सपोज दैट आपको भी पता है कि आपका जब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आपका कोई ना कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाते। सपोज दैट आपका जैसे मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, आपका कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो उस सेक्शन के साथ हम काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट को तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करा देगा, लेकिन हम उन स्टूडेंट के साथ काम करते हैं जो वीक हैं, ऑलरेडी उनका कंप्यूटर से कभी पाला नहीं पड़ा, यानी वो हमेशा कंप्यूटर से दूर रहे और उन्होंने कंप्यूटर पे काम नहीं किया, फिर भी उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। साथ ही साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी आपका भी दर्द अगर सीपीसीटी है, आपका भी दुख अगर सीपीसीटी है, आपके लिए परेशानी सीपीसीटी बन गया, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है बीएस एकेडमी। आपको भी है सही समय है बेस्ट को चुनने का, बेस्ट कंटेंट लेने का और बेस्ट बनने का। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन अगर आप स्टूडेंट का व्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक रहना पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने कम डे में, और ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के साथ, जैसे संकल्प बैच के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, या फिर आप महा रिवीजन, सेल्फ परफॉर्मेंस, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी सीरीज हैं उनके साथ स्टूडेंट ने जुड़ के अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्वालिफाई किया। उनके व्यू आप सभी को अगर आप देखोगे तो आपको खुद कंफर्म होगा कि हाँ, अगर नंबर 1 सीपीसीटी एकेडमी है तो दैट इज बीएस एकेडमी। लेकिन आपको एंड तक रहना है, स्टूडेंट के सारे व्यू आपको देखने हैं, देखोगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, और बेस्ट अगर चाहिए तो बेस्ट हमें देना भी पड़ेगा। चलिए मैं स्टूडेंट के व्यू आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, शुरू करते हैं।
अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको भी पता चल गया होगा कि बेस्ट मैं क्यों बार बार बेस्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी बीएसआई एकेडमी को बोल रहा हूं। उसके पीछे आपने खुद स्टूडेंट के व्यू देखे। लेकिन अगर आप भी बेस्ट बनना चाहते हैं तो बेस्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, अच्छा मेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा मेंटर सेलेक्ट करते हैं तो आपका एग्जाम भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपके पास भी समय है बेस्ट को चुनने का, बेस्ट कंटेंट के साथ जुड़ने का और बेस्ट बनने का। चलिए, तो आपने वीडियो देखा, अपना समय दिया, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है। शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।